नमस्कार मित्रों। अभी तक आपने जाना किस प्रकार महातेजस्वी जैमिनी जी जो व्यास जी के शिष्य थे, वे इतने तेजस्वी होने के बावजूद, स्व अध्याय करने के बावजूद में उनके मन में बहुत सारे शंकाएं थी। जब महाभारत युद्ध हुआ था उसमें जो पात्र थे उनको लेकर उनके मन में बहुत सारे संदेह थे, जिसको वो दूर करना चाहते थे, जिसके लिए वे मार्कंडेय जी के पास गए। और मार्कंडेय जी ने उन्हें द्रोण के पुत्र जो पक्षी के रूप में जन्म लिए हुए थे, जो बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत ही ज्ञानी थे, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, उनके पास वे भेजे। तब जैमिनी जी के मन में एक और प्रश्न उठा कि वे महात्मा होके, इतने ज्ञानी होके पक्षी कुल में क्यों जन्म लिए। तो मार्कंडेय जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, उनके जन्म की किस प्रकार, उनका जन्म किस प्रकार पक्षी कुल में हो। उनकी कथा सुनाने के बाद वे पक्षी जो विंध्याचल पर्वत पर रहते थे, वो ध्यान तप में संलग्न थे, उनके पास वे गए और पक्षियों के पास जाकर उनसे अपने जो भी उनके मन में जो संदेह थे, जो भी प्रश्न आ रहे थे, वो उसे दूर करने के लिए उनसे आग्रह किए। और जैमिनी जी ने पक्षियों से अपने पहले प्रश्न किया कि द्रुपद कुमारी कृष्ण अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, क्यों वह अकेले ही 5 पांडवों की पत्नी बनी, इसमें मुझे संदेह है। इसके अलावा द्रौपदी के जो 5 महारथी पुत्र थे, जिसका भी विवाह भी नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे, तब भी वे बलवान होने के बाद भी कैसे वो मारे गए, इसके बारे में मेरा बहुत बड़ा संदेह है। और जो इसका निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इसके भी उत्तर में पक्षियों ने कहा, अगर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ रहे तो हम अवश्य देंगे। और उसके बाद किस प्रकार इंद्र के 5 अंश 5 पुरुष के रूप में जन्म लिए और इंद्र की पत्नी शैव्या, जो इंद्र की जो पत्नी थी, वह द्रौपदी के रूप में जन्म ली और इस प्रकार वह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, उसके विषय में भी उन्होंने पूरे विस्तार से बताया था। इसके अलावा द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनकी मृत्यु, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और मृत्यु क्यों कर हुई, उसकी कथा भी उन्होंने हरिश्चंद्र के कथा से ही जुड़ा हुआ था। तब उन्होंने हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाई, जो सत्यवादी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, इसके साथ ही वे अपने प्रजा के रक्षक थे। जब विश्वामित्र दान में सब कुछ राजा हरिश्चंद्र का दान में ले लिए थे और उन्हें राज्य छोड़कर जाने को बोले थे, तब देवों ने जब यह बात सुनी और उन्होंने विश्वामित्र को बड़े ही रोष के साथ मैंने अपना दुख व्यक्त किया, तब विश्वामित्र ने ही उन्हें श्राप दिया और वे बोले थे कि तुम मनुष्य हो जाओगे। तब उन्होंने बहुत ही निवेदन किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी, जिसके कारण विश्वामित्र ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि तुम मनुष्य होने पर भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्रदान करोगे। और इस प्रकार वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार बने और महामुनि के जो विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार जैमिनी मुनि के जो भी संदेह थे उनको दूर किए। अब जैमिनी मुनि के मन में राजा हरिश्चंद्र के बारे में जब जानने की इच्छा हुई, तब पक्षीराज ने उनकी जीवनी बताई, जिसमें वे किस प्रकार विश्वामित्र के शाप से व्याकुल होकर राज्य को छोड़कर दर दर भटक रहे थे और उनके शाप के कारण ही उन्हें अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को बेचना पड़ा और खुद एक चांडाल के रूप में जीवन यापन करना पड़ा, जिसमें उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसके आगे की अब कथा बताती हूँ। जब उनकी पत्नी और पुत्रों को बेच दिए तो वो व्याकुल हो गए थे और वो जब चांडाल को स्वयं विश्वामित्र ने उन्हें अपने आप को दान करने को कहा और उसके बदले में उन्होंने मुद्राएं मांगी, तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बात को रखते हुए अपने आप को चांडाल को बेच दिया और जो धन था वो विश्वामित्र को दान दे दिया। अब तो वे चांडाल के सेवक हो गए थे, उन्हें जो बोला जाता था उनको करना बाध्य था। इसके कारण वो मन में बहुत ही दुखित होते हुए सब अपना कर्तव्य को
निभा रहे थे। कुछ समय इस प्रकार ही दुख तकलीफ में बीतते हुए अपनी पत्नी पुत्र को याद करते हुए वर्ष बीत गए। उसके बाद एक दिन उनकी पत्नी सभ्या, जो सांप काटने से उनके पुत्र का निधन हो गया था और अपने मरे हुए बालक को गोद में लिए हुए विलाप करती हुई शमशान में आई। उसकी दयनीय अवस्था थी। उसकी इतनी दुर्दशा थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। कहाँ राजघराने की महारानी और कहाँ इस प्रकार उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। कांति मलिन पड़ गई थी, उस सिर के बालों में धूल जमी हुई थी और विलाप करते हुए वहाँ पर कफन की उम्मीद रखते हुए शमशान में आती है कि शायद ही मेरे मरे हुए पुत्र को कफन मिल जाए। परंतु राजा हरिश्चंद्र उनकी इस दुर्दशा देख अपनी महारानी को पहचान भी ना सके और जब उसके पुत्र को उन्होंने देखा तो वो स्मरण करने लगे कि आज मेरा भी पुत्र इसी उम्र में इतनी ही बड़ा होगा और वह पता नहीं किस दुर्दशा से गुजर रहा होगा। ना ही पति अपनी पत्नी को पहचान सका और ना ही पत्नी अपने पति को पहचान सकी, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के रूप में थे, चांडाल के वस्त्र पहने हुए थे, जिसकी वजह से महारानी उन्हें एकदम ही पहचानने में असमर्थ रही। बालक को जिसे सांप ने काट खाया था, जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई दे रहा था, उसे देखकर राजा हरिश्चंद्र यह सोचने लगे, कितने दुख की बात है। यह बालक जरूर किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु समय की इस काल में उसे इस दशा में पहुंचा दिया। और उस बालक को देखकर उसे अपने नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व की याद आ गई। वह सोचने लगा कि यदि उसे इस भयंकर काल ने अपना ग्रास बना ना लिया होगा तो मेरा लाडला भी आज इसी उम्र का होगा। इतने में रोते हुए विलाप करते हुए रानी ने कहा, कितना भयंकर दुख आ गया है कि हे प्राणनाथ, आप कहाँ हो। अपने पति को याद करते हुए उन्हें पुकारने लगी। अपने पति को वह पुकारते हुए कहने लगी कि इस समय में राजा हरिश्चंद्र कहाँ हैं आप? आपके पुत्र की यह दशा हो गई है। जब यह वचन सुनिए राजा हरिश्चंद्र ने तो अपनी पत्नी और मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचाना और देखते ही वह बिलख कर रो पड़े, रोते रोते मूर्छित हो गए। जब पति पत्नी दोनों ने जब एक दूसरे को पहचाना तो वे दोनों दुख के सागर में डूब गए। संतान की मृत्यु से विलाप करने लगे। आंसू बहाते हुए राजा हरिश्चंद्र ने गदगद कंठों से राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा होकर निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार केवल स्वर से ही इनकी पहचान हो पा रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। एक राजा हरिश्चंद्र है तो दूसरे उनकी पत्नी सभ्या है। परंतु दोनों की काया इस प्रकार हो गई थी कि दोनों ही एक दूसरे को पहचानने में असमर्थ थे। पुत्र की यह दशा को देख के दोनों ही रोते रोते बेहोश हो गए और जब वे दोनों को होश आया तो वे दोनों अपने ईश्वर को याद करने लगे और महारानी ने कहने लगी, हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लेंगे। महाराज को चांडाल की दशा तक पहुंचा दिया। मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में इनके राज्य का नाश हो गया। सुहृदयों का त्याग कर दिया। स्त्री पुत्र का विक्रय करा दिया। इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। पूर्व काल में जिनके आगे चलने पर कितने ही राजा, कितने ही सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती पुहारा करते थे, वे महाराज अब दुख से पीड़ित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरी पड़ी है, जहाँ मृतकों की लाश की चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चिता की राख, अधजली हड्डियाँ, इस प्रकार भयंकरता बहुत बढ़ गई है। गंध से युक्त होकर जगह में जहाँ गिद्धों और गिद्धड़ों का भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भी भाग जाते हैं, वहाँ पर इनको निवास करना पड़ रहा है। यह सब सुनकर
महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी गदगद वाणी से किस प्रकार चांडालत्व को प्राप्त होने की सारी कथा कहा सुनाई। यह सब सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और वह बहुत देर तक रोने लगी। बहुत देर रोने के पश्चात वह अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना को निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप। पुत्र की मृत्यु की बात मरने बाद सुनकर यह राजा पुनः फिर पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, मैं अब अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा तो अभाग्य तो देखो, मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान मत करना। यह सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होते हैं। तब रानी ने कहा, मुझे यह दुख और सहा नहीं जाता, इसलिए मैं भी अब आपके साथ चिता में ही जलूंगी। और दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बात मानकर चिता सजाई और पुत्र के साथ दोनों ही चिता के ऊपर बैठ गए और अपने ईश्वर को याद करने लगे। संपूर्ण देवी देवताओं को, संपूर्ण धर्म को, सभी को साक्षी मानकर वो बोले, सभी देवी देवताओं को हमारा अंतिम प्रणाम है। इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन हमारी बात सुनो, तुम्हें स्मरण करने पर संपूर्ण देवी देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। सभी अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ विश्वामित्र जी भी हैं। इंद्र ने बोला कि हे राजा हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने इस स्त्री पुरुष के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, अर्थात तुम अपने पुत्र और पत्नी को लेकर स्वर्ग को चलो। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपने शुभ कर्मों से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है, दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वर्षा की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली थी, और फूलों की भी वर्षा होने लगी। इससे उनके पुत्र रोहिताश्व चिता से तुरंत उठ गया, शरीर स्वस्थ हो गया, उनकी इंद्रियां और मन में प्रसन्नता थी। फिर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और बहुत रोने लगे और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और पुत्र अपने पूर्वावस्था में आ गए। वे उन्हें सब कुछ वापस मिल गया और क्योंकि वो इस कठिन परिस्थिति में भी सत्य का पालन कर रहे थे और अड़िग रहे। जब इंद्र की आज्ञा थी कि तुम मेरे साथ चलो, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तब धर्मराज ने कहा कि मैं ही चांडाल का रूप धारण किए हुए था, मैं ही तुम्हारे साथ हमेशा रहा, मैं अपने सारे से मुक्त करता हूँ। इस प्रकार सत्य की राह पर चलते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, अपनी पत्नी पुत्र को वापस पा लिया। इंद्र के आग्रह पर कि आप स्वर्ग चलो, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जो प्रजा जिनकी वजह से मैं हूँ, जो मेरे प्रजाजन है, जो मेरी संतान है, उन्हें बीच मार्ग में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य पाप हैं, फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहाँ कैसे चल सकोगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, राजा अपने कुटुंबियों के प्रभाव से राज्य भोगता है, प्रजा वर्ग का भी राजा का ही कुटुंब है, अर्थात प्रजा ही राजा का परिवार है। उनके सहयोग से ही राजा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पोखरे खुदवाते हैं, बगीचे बनवाते हैं। यह सब तो कुछ मैं अयोध्या वासियों के प्रभाव से ही किया है, अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने प्रजा को त्याग नहीं सकता। यदि मेरे कुछ पुण्य हो, दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ है, तो उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले। ऐसा ही होगा कहकर इंद्र ने तथास्तु किया और वे सभी मन ही मन प्रसन्न हुए। होगा ऐसा ही हो,
यह कहकर इंद्र ने तथास्तु किया और उसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र हृताशु को अयोध्या का राजा बनाकर वहाँ से अपने पुत्र बंधु बांधव सभी को प्रसन्न करते हुए सब लोग अपने पुत्र भृत्य स्त्रियों सहित स्वर्ग को चले गए। जैमिनी जी इस प्रकार पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपके सामने वर्णन किया है। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महासुख पाता है। इस प्रकार पक्षीगण कहते हैं, हे जैमिनी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया है। दुख में पड़ा हुआ मनुष्य जो इसका श्रवण करता है वो महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है और वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की जीवनी जैमिनी जी को बताते हैं। अब मैं अगले अंक में जैमिनी जी से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर जिस पक्षीराज को देने हैं वो मैं विस्तृत रूप से बताऊंगी, जिसमें जीव की मृत्यु और नरक की गति का वर्णन किया गया है। आशा है आपको मेरे द्वारा बताए गए मार्कंडेय पुराण को पसंद आ रहे होंगे। इसके लिए धन्यवाद।